समय की बात है जब प्रताप नगर में राजा शुशेन का राज चलता था। उनका 2 बेटा था, जिसमें एक का नाम शमशेर सिंह और दूसरे का नाम बहादुर सिंह था। उम्र में बहादुर सिंह शमशेर सिंह से छोटे थे, पर दोनों ही चतुर और बलवान थे। राजा के पास एक बंदर भी था, जो उनको हर रोज हीरे जवाहरात लाकर देता था। राजा उस बंदर से हीरे जवाहरात लेने के बाद उसको एक छड़ी से मारकर भगा देता था। महाराज, जब से मैं यहाँ आया हूँ ये बंदर रोज आपको हीरे जवाहरात ला के देता है, पर आप इसको शाबाशी देने के बजाय मारकर भगा क्यों देते हैं भाई? अच्छा, तो आप देखना चाहते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूँ? ठीक है, कल देख लेना, आप खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। अगले दिन जब वह बंदर हीरे जवाहरात लाकर राजा के पास बैठता है तो राजा उसको कुछ नहीं करते हैं। बंदर वहाँ कुछ देर बैठने के बाद राजा के सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बाद वो राजा का मुकुट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। देखा मंत्री जी, अब आप समझे क्यों मैं उस बंदर को हर रोज छड़ी से मारता हूँ। हाँ महाराज, आप धन्य हैं। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए हम राजा है और आप मंत्री है, समझे? आपकी साधना पूर्ण हुई राजन। अब आप अपना राजपाट अपने राजकुमारों को सौंपकर एक कृषि बनने योग्य हो चुके हैं। जल्द से जल्द आपको उस भोग विलास की दुनिया का त्याग कर देना चाहिए। हाँ बाबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर मेरे 2 पुत्र हैं और उन दोनों में से कोई एक ही राजा बन सकता है, इसलिए मैं उन दोनों की काबिलियत की जांच करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा राजन, पर याद रहे आपके पास केवल 3 दिन का समय है। यदि आपने 3 दिनों के अंदर राजपाट और भोग विलास का त्याग नहीं किया तो आप कभी भी एक साधु नहीं बन पाएंगे। ऐसा बोलकर वह ऋषि वहाँ से गायब हो जाते हैं और राजा भी वापस अपने महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल जाकर राजा अपने दोनों पुत्रों को राज दरबार में बुलाते हैं। क्या हुआ पिताजी, आपने हम दोनों भाइयों को एक साथ राज दरबार में क्यों बुलाया? कोई विशेष कारण? हाँ बेटे, मैं इस भोग विलास की जिंदगी को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों भाइयों में से किसी एक को राज्य का राजा घोषित करना चाहता हूँ, ताकि मैं आराम से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर जा सकूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी? जो इस सिंहासन के योग्य है उसे आप अपने हिसाब से राजा बना दीजिए। हाँ पुत्र, मैं उसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। जो मेरी परीक्षा में सफल होगा इस राज्य का अगला राजा होगा। तो बताइए पिताजी, हमें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को 3-3 सिक्के दूंगा। उन 3 सिक्कों में से तुम्हें 3 वस्तुएं लानी है। जिनके भी वो 3 वस्तुएं ज्यादा मूल्यवान होंगे वो ही इस राज्य का अगला राजा घोषित होगा। हाँ, ऐसा बोलकर राजा अपने दोनों राजकुमारों को 3-3 सिक्के दे देते हैं। पर याद रहे राजकुमारों, इसके लिए आप दोनों के पास केवल 3 दिनों का समय है।
3 सिक्के, 3 वस्तुएं और 3 दिन। उसके बाद दोनों राजकुमार 3-3 सिक्के लेकर एक दूसरे से ज्यादा कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए चल पड़ते हैं। देखना भैया, इस परीक्षा में तो मैं ही सफल होने वाला हूँ। राजा तो केवल मैं ही बनूंगा। अच्छी बात है मेरे भाई, चाहे इस परीक्षा में जो भी सफल हो, पर हमारे राज्य को एक कुशल और योग्य राजा मिल जाएगा। यही हमारे पिता और प्रजा दोनों के लिए उचित होगा। हाँ ठीक है भैया, अब तो बस आप मेरा मंत्री बनने के लिए तैयार रहना। राजा तो समझो मैं बन ही गया। हाँ ऐसा बोलने पर राजकुमार शमशेर सिंह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जबकि राजकुमार बहादुर सिंह मूल्यवान वस्तु खरीदने के लिए शहर की तरफ चल पड़ता है। हे भगवान, ये घोड़ा और कितना खाएगा? इसने तो मुझे खा खा कर गरीब बना दिया। आखिर मैं क्या करूं? मैं इस घोड़े का क्या करूं? जरूर ये आदमी उस घोड़े से परेशान हो चुका है। चलो इसी बात का फायदा उठाया जाए। क्या हुआ भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो? कहीं तुम्हें इस घोड़े ने कुछ किया तो नहीं ना? हाँ, अब क्या बताऊं भाई, मेरी सारी परेशानी का जड़ ये घोड़ा ही है। मैंने सोचा था इसकी सवारी कर खूब मजे लूंगा, पर अब तो यही मेरे मजे ले रहा है। क्यों भाई, इस बेजुबान जानवर ने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया? ये बेचारा तो केवल अपना पेट भर रहा है। हाँ भाई, इसका पेट भरने के चक्कर में ही मैं गरीब हुआ हूँ। पहले मैं इस गांव का सेठ हुआ करता था, पर अब बस सिर्फ इस घोड़े का ही सेठ रह गया हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप इस घोड़े को बेच क्यों नहीं देते? अरे भाई, मैं तो इसे एक सिक्के में ही बेच देता, पर लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना भाई। सेठ की यह बात सुनकर राजकुमार बहादुर सिंह बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे बगल में छोरा और पूरे गांव में ढिंढोरा, मैं हूँ ना, मैं लूंगा आपके पास से इस घोड़े को। ये लो आपका एक सिक्का भाई। चलो, एक सिक्के में तो एक मूल्यवान चीज मिल गई। ये घोड़ा हमारा रथ खींचने के काम आएगा। शमशेर भैया ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जहां राजकुमार शमशेर सिंह बैठा था, वहां पर एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है और उससे कहता है, भाई क्या तुम मेरी फसल उठाने में मेरी मदद करोगे? आज मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसलिए वो खेत नहीं आ पाया। हाँ भाई, जरूर जरूर, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ऐसा बोलकर राजकुमार शमशेर सिंह उस किसान के साथ उसके खेत की तरफ जाने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? आप ऐसा करो, एक बोरी अनाज रख लो भाई। अरे नहीं भाई,
ये तो मेरा कर्तव्य था और मैं अपने कर्तव्य के बदले ये अनाज नहीं ले सकता। आप ऐसा करो, मुझे एक सिक्के के बदले में कुछ अनाज दे दो, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ। उसके बाद राजकुमार शमशेर सिंह उस किसान से एक सिक्के के बदले एक बोरी अनाज ले लेता है। चलो, एक सिक्का तो अच्छे से खर्च हो गया, अब बाकी 2 सिक्कों को भी अच्छे से खर्च करना है। अगले दिन राजकुमार बहादुर सिंह अपने घोड़े पर बैठकर दिन भर दूसरे मूल्यवान वस्तु की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, जिसके कारण उसके घोड़े को बहुत ही तेज भूख लग जाती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे भाई, इसे क्या हो गया? ये क्यों बैठ गया? लगता है इसको भी मेरी तरह बहुत तेज भूख लग गई होगी। चलो खाने का कुछ इंतजाम किया जाए। उसके बाद वह राजकुमार उस घोड़े के लिए कुछ चने खरीद कर ले आता है, जिसमें उसको एक सिक्का खर्च करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा है। एक सिक्का तो इस घोड़े के पीछे ही व्यर्थ खर्चा करना पड़ गया। इस तरह राजकुमार बहादुर सिंह अपने सोच में ही डूब जाता है और शाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार शमशेर सिंह के पास एक मोमबत्ती बेचने वाला आता है और उनसे कहता है, भाई, अंधेरा हो गया है, आप मोमबत्ती ले लो ना। आज मेरे एक भी मोमबत्ती नहीं बिकी है। मेरे बच्चे 2 दिन से घर पर भूखे पड़े हैं भाई। पर ये मेरे किसी काम का नहीं है भाई, मैं इस मोमबत्ती को लेकर क्या करूंगा? भाई कृपा करके ले लो ना, कम से कम मेरे बच्चों के बारे में तो सोचो। अगर आज मैंने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया तो वो भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे एक सिक्के का मोमबत्ती दे ही दो। राजकुमार शमशेर सिंह उस मोमबत्ती को तो ले लेता है, पर उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगता है। अरे, ये मोमबत्ती तो मैंने बेकार में ही ले लिया। भला राजमहल में इसका क्या उपयोग होगा? एक सिक्का तो मेरा व्यर्थ ही खर्चा हो गया। पर जो भी हो, आज उस मोमबत्ती वाले के घर पर खाना जरूर बनेगा। हाँ। दोनों राजकुमारों ने 2 दिन में 2 सिक्के खर्च कर दिए थे। अब उन दोनों के पास केवल एक सिक्का और एक दिन बचा हुआ रहता है। अरे, अब मैं क्या करूं? आज तो अंतिम दिन है। अगर आज कोई मूल्यवान वस्तु नहीं लिया तो शमशेर भैया ही राजा बन जाएंगे और मैं बस एक सेनापति ही बनकर रह जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। अरे ओ भैया, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? खुद भी तप रहे हो और इस घोड़े को भी तपा रहे हो। ये लो, मेरा छाता ले लो। क्या आप मुझे ये मुफ्त में दे रही हो बहन? अब मुफ्त में तो जहर भी खाने को ना मिले भैया, फिर तो ये छाता है। आप मुझे इसका एक सिक्का दे देना। बारिश हो या धूप, दोनों में काम आता है ये छाता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये छाता दे दो बहन। ऐसे ही मूल्यवान वस्तु की मुझे तलाश थी। हाँ। ऐसा बोलकर राजकुमार बहादुर सिंह उसे छाते वाली को एक सिक्का दे देता है और छाता लेकर राजमहल की ओर जाने लगता है।
दूसरी तरफ राजकुमार शमशेर सिंह एक ऋषि की कुटिया के पास पहुंच जाता है। आखिरी सिक्के का तो कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिला। ऐसा करता हूँ, उस बाबा से कुछ ज्ञान की बातें ले लेता हूँ। भला ज्ञान से बढ़कर और क्या मूल्यवान हो सकता है। चलो। प्रणाम बाबा जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे कुछ ज्ञान की बातें सीखता जाऊं। मुझे पता है बेटे, तुम राजकुमार शमशेर सिंह हो और यहाँ मुझसे एक सिक्के के बदले ज्ञान लेने आए हो। तुम अपनी परीक्षा में जरूर सफल होगे बेटे। आप तो अंतर्यामी हो बाबा, कृपया कर मेरी मनोकामना पूर्ण करे और मुझे राजविद्या का ज्ञान देने की कृपा करे बाबा जी। राजकुमार शमशेर सिंह के ऐसा बोलने पर वह ऋषि उनको बहुत सारे अनमोल ज्ञान दे देता है, जिससे वह अपने राज्य को कुशलता से चला सके। अब एक कुशल और न्यायपूर्ण राजा बनने के लिए तैयार हो राजकुमार। जाओ और राजा बनो। बहुत खूब राजकुमारों, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। अब बारी बारी कर कर बताओ कि तुम दोनों ने मेरे 3 सिक्के कहाँ कहाँ खर्च किए। पिताजी, मैंने एक सिक्के से ये घोड़ा खरीदा है जो हमारे रथ को खींचने में काम आएगा। अच्छी बात है। और आपने क्या लिया राजकुमार शमशेर? मैंने पहले सिक्के से ये अनाज का बीज लिया है पिताजी, इससे हम खेती कर और भी अनाज उगा सकते हैं। अरे वाह राजकुमार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने हमारे प्रजा के बारे में सोचा। इससे हमारे राज्य में कभी भी भूखमरी की नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। अच्छा राजकुमारों, आप लोग बताएं, आपने दूसरे सिक्के के साथ क्या किया? दूसरा सिक्का तो ये मेरा घोड़ा ही खा गया मंत्री जी। क्या? हम कुछ समझे नहीं राजकुमार बहादुर, आप क्या कहना चाहते हैं? भला घोड़ा कब से सिक्का खाने लगा भाई? अरे मंत्री जी, मेरा मतलब है मैंने इस घोड़े को एक सिक्के का चना खरीद कर खिला दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। वैसे आपने क्या किया राजकुमार शमशेर? मैंने दूसरे सिक्के से ये मोमबत्ती खरीद लिया मंत्री जी। जब राज्य में मसाल जलाने के लिए तेल खत्म हो जाएगा तो हम इस मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। अति उत्तम राजकुमार शमशेर, आप तो भविष्य की भी सोच रखते हैं। ये हमारे प्रजा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वैसे आखिरी सिक्का आप दोनों ने कहाँ खर्च किया? आखिरी सिक्के से मैंने ये छाता ले लिया पिताजी। ये हमें धूप और बारिश दोनों से बचाती है। अच्छी बात है। और आपने क्या किया राजकुमार शमशेर? मैंने कोई वस्तु नहीं लिया पिताजी, पर मैंने उस आखिरी सिक्के के बदले में एक ऋषि से किसी भी राज्य को चलाने का सही तरीका सीख कर आया हूँ। अरे वाह, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया राजकुमार शमशेर। आपके जैसा कुशल राजा और बहादुर सिंह के जैसा सेनापति हमें कहीं नहीं मिल सकता। हम आपको राजा और बहादुर सिंह को इस राज्य का सेनापति घोषित करते हैं। इस तरह राजा शुशेन अपने चतुराई से अपने राज्य के लिए एक कुशल राजा और एक योग्य सेनापति ढूंढ लेते हैं और वह खुद उस भोग विलास की दुनिया को छोड़कर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं।